हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। स्वीट डॉक्टर एंड हार्टलेस माफिया डॉन वांग ईवो की लव स्टोरी है ये। आपको जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग अपने डॉग के साथ में रोड क्रॉस कर रहा होता है और वहाँ से 3-4 गाड़ियाँ रोड में से स्पीड से आ रही होती हैं। और जैसे हमारा विंग रोड क्रॉस कर रहा होता है, पहले तो कोई गाड़ियाँ नहीं दिखती है, लेकिन जैसे वो आधा रोड क्रॉस कर लेता है तो राइट की तरफ से ज़ोर से स्पीड से एक गाड़ी आती है, हमारे विंग को हिट करती है। और हमारे विंग को हिट लगते ही उसके हाथ से डॉग छूट जाता है, उसका बेल्ट छूट जाता है और वो सीधा जाके एक करंट के पोल में उसका सर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके सर से खून निकलने लगता है और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो वांगीवो रहता है उसकी कार सडनली ब्रेक मारती है, क्योंकि उसके आगे वाली कार से ही हमारा वीवोजियन हिट हुआ था। और हमारा ईवो फ़ौरन ही कॉल करता है उस ड्राइवर को और बोलता है कि किसकी मौत आई है जो मेरे गाड़ी के सामने आके अपनी मौत को बुलाया। तो बोलता है सर गलती उसकी नहीं, गलती मेरी थी, मैंने बगैर देखे ही उसे ठोक दिया और वो दीवार में जाके गिर गया और उसके सर से खून निकला। उसके साथ एक डॉग भी है और वो डॉग सीधा आके ईवो की कार के पास आके ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। तो वो बोलता है कि ये कुत्ते को हटाओ वरना गोली मार दो। बोलता है सर प्लीज़ सर, अभी काफ़ी लोग हैं, यहाँ के लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो कुछ अच्छा नहीं होगा। हम क्यों ना उसको जिसे हिट लगी है हमारे कार से उसे हम ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर को दिखा दे। तो बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं ये सारा दिन काम करता रहूँ, एक वांगीवो माफिया डॉन ये काम करेगा? बोलता है सर ये मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, इससे हो सकता है लोगों के दिल में आपके लिए कुछ रहम आ जाए और आपका नाम थोड़ा अच्छा हो जाए, कि नहीं तो लोग वाकई में आपसे डरते। ये जो एक नाम आपको दिया है कि आप रूड है, ये निकल जाएगा सर, प्लीज़ सर। बोलता है तो बोलता है, एक लंबी सांस लेता है और छोड़ता है। उसके बाद बोलता है ठीक है तो कहाँ, क्या मुझे उसे उठाना पड़ेगा? बोलता है सर आप जितना अपनापन दिखाएंगे आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। तो बोलता है ठीक है, और वो अपना कोट निकाल के उसके मुंह में फेंकता है और वो फ़ौरन जाके देखता है वो डॉग उसे भौंकता है, उसे काटने के लिए आता है। तो बोलता है लिसन लिसन, आई एम सो सॉरी, मेरी कार से हिट हो गया, मुझे माफ़ कर दो। वो 3 बार भो करता है उसे। बोलता है प्लीज़ मुझे हेल्प करने दीजिए, आपके साथ जो ये पर्सन आए हैं मैं इन्हें ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता हूँ अपनी कार में, आप भी आइए मेरे साथ। ये रेस्पेक्टफुली बात करता है उस डॉग से। डॉग का नाम बूजो रहता है। तो वो बूजो सर हिलाता है और ये फ़ौरन हमारे विंग को पकड़ के ले जाता है और अपने हैंकी से उसके सर पे बांध देता है। वो जब डॉक्टर के पास लेके जाता है तो हमारा डॉक्टर बोलता है ओ माई गॉड विंग तुमको क्या हो गया? वो देखता है कि सर आप जानते हैं? बोलता है यस, ये मेरा ही जान पहचान वाला बच्चा, ये मेरा ही चाइल्ड है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक अनाथ आश्रम में पढ़ा, ये अनाथ था, मैंने ही इसे पाल पोस के बड़ा किया है और ये एक डॉक्टर बना है मेरी ही वजह से, मेरा दोस्त और ये बहुत बचपन के दोस्त, प्यारे दोस्त हैं। तो बोलता है ओके ओके आप लेटाइए, मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। वो ट्रीटमेंट करता है, उसके सर में घाव लगता है, वहाँ पे फर्स्ट एड करता है, उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे इसे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। उसके बाद में दिखाया जाता है हमारे विंग को एक आधे घंटे के बाद में कॉल आता है और वो बोलता है सर वी बाबा को फ़ोन होश आ गया है। तो बोलता है ठीक है जाओ, मैं जाके देखता हूँ वी को। तो बोलता है वी तुम कैसे हो बेटा? तो बोलता है अंकल आई एम सो सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, पता नहीं क्या हुआ, इसी कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा था तब तो कोई कार नहीं थी, जैसे मैं सडनली थोड़ा बाकी रह गया था रोड क्रॉस करना, जैसे मैंने रोड क्रॉस करने गया फ़ौरन एक कार आके मुझे हिट करी और मेरे किसी चीज़ से चोट लगा और मैं बेहोश हो गया हूँ। अंकल प्लीज़ मुझे बताएंगे बूज़ो कहाँ है? तो बोलता है बेफिक्र रहो बेटा, बूज़ो वहाँ बाजू बेटा। बूज़ो का नाम लेते ही बूज़ो भोंकता हुआ आके फ़ौरन विंग के गले लग जाता और उसको देख के विंग बहुत इमोशन हो जाता और रोता, बूज़ो तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अंकल आपने चेक किया? बोलता हाँ हाँ वी बेफिक्र रहो बेटा, मैंने इसे चेक कर लिया है, वो बिल्कुल अच्छा है। तो बोलता है थैंक यू सो मच अंकल, थैंक गॉड मेरा बूज़ो ठीक है। बोलता है अंकल आप बता सकते हो मुझे कौन लेकर आया? तो पीछे से एक गहरी आवाज़ और एक बहुत रूड आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में लाया है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? क्या तुम्हें इसका हर्जाना चाहिए? क्या तुम पुलिस में कंप्लेन करना चाहते हो या मुझे गाली देना चाहते हो? तो ये पीछे घूम के बोलता है नहीं नहीं, मैं ये सब मैं क्यों करूँगा? आप तो मुझे हॉस्पिटल लेके आए हैं ना, तो मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम सो सॉरी।
करके बोलता है। अगर मेरे से आपको कुछ गलतफहमी हुई है तो वो बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है अंकल मैं जाता हूँ। जैसे उतरता है तो उसके पाँव में चोट लगती है और वो नीचे गिरने वाला होता है, तो फ़ौरन ही उसे हमारा जो ईवो होता है हैंड में ले लेता है और बोलता है देख के, तो बोलता है शायद मेरे पाँव में मूंछ आ गई है। और तो ईवो फ़ौरन उसे उठा के बेड में बैठा देता है और जैसे उसे बिठाता तो उसके बॉडी में से एक लोटस सूप की स्मेल आ रही होती, लोटस की स्मेल आ रही होती उसकी बॉडी में। वो उसे हिनहिर करता है, उसे बहुत रिलीफ फील होता है, उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। और हमारे विंग को ईवो के बॉडी से अजीब सी चंदन की स्मेल आ रही थी, वो उसे सूंघता है और एकदम शांत हो जाता है। और यहाँ से दोनों शांत होकर स्माइल करते हैं, हम सो सॉरी बोलता है और ईवो भी हम सो सॉरी बोलता है। जैसे वो सॉरी बोलता है तो वहाँ का गार्ड एकदम नीचे गिर जाता है, बोलता है क्या हुआ तुम? बोलता है सर आपके इतने लंबे समय से मैंने आज देखा है आपको सॉरी बोलता होता। बोलता है इसमें बहुत बड़ी बात क्या? बोलता है बॉस किसी को सॉरी नहीं कहते हैं, आप पहले इंसान है। तो बोलता हर ज़िंदगी में अच्छी चीज़ पहली बार ही होती है। और यहाँ से दिखाते हैं कि अंकल एक इंजेक्शन देते हैं, बोलते तुम्हें ज़्यादा वज़न नहीं डालना है इस पाँव में, शायद मोच आ गई है। तो बोलता है और वो बोलता है मैं इसे लेके जाऊँ? बोलता है नहीं नहीं, आप इसे यहीं पे छोड़ दिए, मेरा बेटा है, मेरा घर यहाँ से पास है, मेरा बेटा काया आता होगा और वो हमारे विंग को ले जाएगा। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं ना। और काय का फ़ोन आता है, फादर मैं आ गया हूँ, आप ज़रा घर का गेट तो खोलिए। तो बोलता है बेटा काय मैं घर में नहीं, मैं यहाँ क्लिनिक में हूँ, तो तुम थोड़ा यहाँ आ जाओ। तो बोलता है ओके फादर बोलता है। और जब वो आते हैं दिखता है वी बोलता है, फ़ौरन उनसे गले लग जाता है। वो गले लग के बहुत हट्स करता है और शुयांग बोलता है हटना, मुझे भी विंग से मिल दे। और वी तुम कैसे हो? वी बोलता है शुयांग लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई सी यू। बोलता है यस, बहुत लंबे समय के बाद आज मिले हम लोग। तो कहाँ चला गया था वी? तो बोलता पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा दूर हो गया यार, डॉक्टर बनना तो जानता। बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। बोलता नहीं तुम क्या? बोलता नहीं मैं तो इंजीनियर हूँ। और बोलता तू? बोलता मैं बिज़नेस फादर का मेरे फादर के जो बड़े भाई हैं उनका बिज़नेस संभालना। बोलता तू तो कहता था इंजीनियर बने का। बोलता नहीं नहीं मुझसे नहीं हुआ। बोलता है तो उसके फादर बोलते हैं चलो अब हम घर चलते हैं। तो ईवो बोलता है तो मैं चलता हूँ, आपका नाम? तो बोलता है ये मेरा कार्ड है, आपका नाम? तो बोलता है मेरा नाम वी वुजान है। तो बोलता हाँ वी वुजान, मेरा नाम वांग ईवो है। तो बोलता ओ लेकिन तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। तो बोलता ओह नाइस नेम होते। तो बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, ये मेरा कार्ड है, तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई तकलीफ़ हो या मेरी ज़रूरत पड़े या मेरी मदद चाहिए तो तुम टाइम देखे बगैर कॉल मुझे कर सकते हो। तो बोलता ओके, और ये कार्ड किसी और को मत देना, ये मेरा पर्सनल कार्ड है, मैंने पहली बार आप किसी को दिया है। तो बोलता ओके बोलता है। और वो हमारा विंग ज़्यादा कुछ रिएक्ट करे, बोलता है काय मुझे उठा सकते हो क्या? तो बोलता तुझे उठाना तो मेरी कमर की हड्डी टूट जाएगी। और जब ये ऐसा बोलने वाला तो फ़ौरन ईवो से ब्रदर स्टैंड में उठा लेता है। और वो काहे और शुयांग बड़ी बड़ी आंखों से और डॉक्टर बड़ी बड़ी आंखों से, तो बोलता है आपने क्यों उठाया? मैं काय को बोलता था। वो बोलता ओके बोलता है कहाँ तक जाना? चलो बोलता है। तो बोलता है मेरी कार? बोलता है मैं अपनी कार में तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम अगर माइंड ना करो। बोलता है हाँ जब उठा ही लिया तो आप छोड़ दीजिए, यही अच्छा होगा। और वो फ़ौरन उसे कार में बिठा देता है और बूजो भी फ़ौरन आके कार में बैठ जाता है। और व्यूज़े आके हमारे ईवो के गोदी में आके बैठ जाता है। हमारा विंग मुंह फाड़ के आंखें बड़ी बड़ी करके देखता, बोलता है बूजो तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, तुम इतने फ्रेंडली कब से हो गए? तुम तो कभी किसी के पास भी नहीं जाते हो। तो बोलता है मतलब आप पहले हैं जो बूजो ने आपको एक्सेप्ट किया, वरना इतने 5 साल के टाइम में तो इसने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय मेरे। तो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी वो समझता है कि आई एम गुड पर्सन। तो बोलता है हो सकता है गॉड की और कुत्तों की सेंस तो काफ़ी बहुत लंबी होती है और गॉड का आशीर्वाद रहता है जानवरों में। शायद हो सकता है इसके सिक्स सेंस ने कहा हो कि आप बहुत अच्छे पर्सन है। अब ऐसे बातें करते करते बोलता है आप क्या करते हो? बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ, ये हूँ बोलता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो जानवरों का डॉक्टर है। अरे बात करते करते घर में आ जाते हैं और काय बोलता है वी चलो आ जाओ करके बोलता है। तो बोलता हूँ बोलता है और जैसे डोर खोल के उठता है बोलता है 1 मिनट मैं ही उठाता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पाँव में मोच है। और वो दूसरे तरफ से आके विंग को ब्रेड स्टैंड में उठाता है और बूजो बोलता है चलो बूजो हम चलते हैं घर के अंदर। और बूजो को लेके जाता है उसके बेड के तक उसको रख देता है। और जैसे उसको नीचे रखने वाला तो फ़ौरन वो जब झुकता है तो अचानक उसका हमारे विंग की जो लिप्स होते हैं वो उसके गाल में लग जाते हैं और वो हमारा ईवो बहुत बड़ी बड़ी आंखें निकालता है। तो बोलता है आई एम सो सॉरी,
मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो ऐसे ही आप झुके और मेरा लिप्स आपके घर में बोलता है इट्स ओके बोलता है, और उसे बैठा के वो चला जाता है अपने घर में। और हमारा जो विंग होता है वो सोचता ही रहता है कि आखिर ये क्या हो गया अचानक। मेरी पहली किस मैंने ईवो डॉन को दे दी, और ये बहुत परेशान होकर बैठा होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में 4-5 लोग एक इंसान को बहुत बुरी तरह से गोली मार रहे थे, और यहाँ से दिखाया जाता है कि ईवो बाजू में बैठा होता है और उसको पकड़ के बोल रहा था, बता मेरे डीलिंग का जो इंफॉर्मेशन है तूने ही फेल किया था ना, तूने ही बताया था ना वेन रोहान को कि ये मेरी डील आ रही है 300 करोड़ के, तूने ही ना मेरे डील को चुराया, मेरे डील को डिस्ट्रॉ किया है, मेरे माल को पूरा ख़राब कर दिया। पुलिस को तूने छापे के लिए न्यूज़ दिया था। बोल नहीं, मुझे पुलिस ऑफिसर को तूने ही न्यूज़ दिया था ना। बोल कमीने। तो बोलता हाँ हाँ मैंने दिया था। क्या उखाड़ेगा, उखाड़ ले बोलता है। और ईवो को बहुत गुस्सा आता है और 4-5 गोलियां उस आदमी के सीने में दाग देता है और बोलता है इसकी लाश को ले जाके वेन रोहान के पास भेज दो, ताकि उसके बेटे वेंचाओ को भी पता चले कि मेरी गली में आने का, मेरा रास्ता काटने का और मुझसे सामने कंपटीशन रखने का क्या ये होता है। और वो फ़ौरन उसकी लाश को वेन रोहान के पास फेंक देते हैं। जब वेन रोहान देखता है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वेंचाओ बोल के चिल्लाता है और शूशे बुलाता है, मिंग्याओ को भी बुलाता है। और जब बोलता है जी, तो बोलता है तुम लोग को इसलिए मैं पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, तुम तीनों मेरे बेटे हो, तुम तीनों बेटे होने से तो अच्छा था तुम ना होते। तो बोलता फादर क्या हो गया, बोलता शर्म नहीं आती, देखो मिंग्याओ तुम बड़े बेटे उस वांग गिवो ने क्या किया है, और देखो तुम वेंचाओ तुम मेरे छोटे बेटे हो, देखो क्या किया उसने तुम होते हुए। और बोलता है शूशे तुम मेरे बेटे हो या मेरे दुश्मन हो, सारी दुनिया घूमते हो, इन्फॉर्मेशन निकलवाते पुलिस से, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला, तुमने नी मुंजे को इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या तुम्हें पता नहीं। तो बोलता मिंगाओ तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना नी मुंजे, तुमने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी ना, फिर भी वो मेरे आदमी को मार के चला गया, तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती है ना। बोलता है लेकिन आई एम सो सॉरी फादर, मैं देख लूँगा। बोलता तुम लोग से नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे पर्सनली अटैक करना पड़ेगा उस लैंड बुढ़े पे, जब भी इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग को हमारा ईवो सो रहा होता है और वो सुबह उठता है तो गार्ड लोग बोलते हैं बॉस आपको अंकल ने संघाई में बुलाया अपने फार्म हाउस में। तो बोलता ठीक है चलने की तैयारी करो, सिक्योरिटी और पूरी जगह फैला दो कि मैं 4 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, और मेरे बिजनेस को यहाँ फैलाते रहो, मेरे मैनेजर को बोलते रहो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, और मेरी जगह में कोई किसी और को टाउन में भेज दो। तो बोलता है ठीक है। उसी की पर्सनालिटी को एक बुलाते हैं, उनके पास ही रहता है, वो तो तैयार होके जाता है। तो वेन रोहान बोलता हूँ कि वो आउट ऑफ टाउन जा रहा है, बाहर उसको ठिकाने लगा दो बोलते हैं। और वो जब प्लेन में बैठ के अपने टूर के अपने उसके लिए बिजनेस के लिए निकल जाता है ईवो का डुप्लीकेट, तो ये लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और बोलता है बॉस वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप फार्म हाउस में जा सकते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है जैसे वो लोग प्लेन में जाते हैं, उतरने लगता है ईवो का डुप्लीकेट, तो फ़ौरन वो पीछे से हमारे ईवो के आदमी आके पूरे वेन रोहान के गुंडों को गला काट देते हैं और उनकी बॉडी के एक हिस्से को बॉक्स में डाल के वेन रोहान के घर में पार्सल कर देते हैं। बोलते मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, जो मुझे इतना भी दिमाग नहीं है, मैं ऐसे ही कोई माफिया डॉन नहीं बन गया हूँ, वांगी वो मेरा नाम नहीं है, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ़ करूँगा। तुम्हें मेरे भाई की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी और जो जो उसमें शामिल थे उन सबको मार दूंगा। 5 साल पहले तुमने ही मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई जेबूजुन को मारा है, मेरे बड़े भाई को मारा है, याद रखना। तुमने मेरे और मेरी भाभी को भी मारा है, मेरे भाई को मारा। मैं इसकी आसानी से पूछूंगा नहीं। मेरा भाई एक बहुत बड़ा पुलिस में ऑफिसर था, उसको तुमने बुरी तरह से मारा और उस वक्त मारा जब वो ड्यूटी में नहीं था। तुमने उसे दोस्त बन के उसकी पीठ में छुरा भोंका है। मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ और रिग्रेट करता हूँ कि क्या बोलते हैं तुमने मेरे भाई से दोस्ती की, मेरे भाई को चुतिया बनाया, मेरे भाई को बेवकूफ़ बनाया, उसे फूल बनाया। और मैंने मना किया था भाई को, लेकिन भाई को समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा वेन रोहान एक अच्छा इंसान है। लेकिन उस दिन रात को जब तुम एक्सीडेंट कर रहे थे और जब मुझे पता चला, अंदर से मैंने न्यूज़ निकलवाई तो मुझे पता चला कि ये सब तुम थे। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि तुमसे बदला मैं इस तरह से ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुमने एक पुलिस वाले को मारा। इसलिए उस दिन से मैंने समझ लिया कि मैं पूरी ताकत से इतना बड़ा माफिया डॉन बनूंगा जिससे आगे तुम्हारे को आने के लिए भी धड़ धड़ काँपते रहो तुम। इसलिए तो मैंने तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हुआ हूँ। इतना आसान नहीं वांगी वो को मट्टी में मिलाना और उसको कुचलना।
उसके आंखों के सामने जिस दिन भी तुम आ गए उस दिन या तो तुम या तो मैं रहूँगा। याद रखना वैन रोहान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे उन 3 बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे उन 3 बेटों को बोलना हर जगह संभल के घूमे, वरना मैं कभी भी किसी वक्त भी उन्हें जान से मार सकता हूँ। अब यहाँ से शिफ्ट होता है। विंग उसके दोस्त के साथ में घूम रहा होता है क्लब में और बहुत सारा एंजॉय कर रहा होता है। और वो उसके फादर बोलते हैं, विंग कभी तो अपने लिए टाइम निकालो था, शुयांग के साथ जाओ और क्या बोलते हैं, इसके साथ जाओ, काय के साथ जाओ और जाओ अपनी नाइट को एंजॉय करो। बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये तीनों क्लब में जा रहे होते हैं और बहुत तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसी क्लब में हमारे वांग यीबो की एक सीक्रेट मीटिंग होती है। वो लोग आगे से नहीं पीछे के दरवाजे से आते हैं और जब वो जा रहे होते हैं गुजरते तो देखते हैं कि विंग वहाँ डांस कर रहा होता है और उसके साथ शुयांग और काई भी होता है। तो हमारा जो वांग यीबो होता है देखते देखते निकल जाता है और अपने गार्ड के कान में कुछ कहता है तो वो सुनता है। और जैसे वो डांस करने लगता है तो दिखता है थोड़ी देर के बाद में हमारा वेंचाओ, मिंग्याओ और सुशे तीनों के तीनों विंग के साथ भी घुल के डांस करने लगते हैं, जैसे बाजू में लोग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। उन्हें डाउट नहीं आता और वो धीरे धीरे डांस करते करते शुयांग से हंसते हैं। फिर उसके बाद में काय से बात करते हैं और वैन रोहान की बुरी नज़र विंग के टमी पे रहती, क्योंकि जब वो डांस कर रहा होता तो हवा से और एक एक बार हाथ पांव इधर उधर करने की वजह से उसके पेट की वो जो रहता है वो दिख रहा था। और उसके बाद में उसके और धीरे धीरे वो हाथ ऊपर नीचे करके जब डांस कर रहा था, उसकी जो कमर होती है, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से वेन चाओ देख के उसकी नीयत ख़राब हो रही थी। उसकी आंखें में पूरी लस्ट भर गया होता है और वो फ़ौरन ही विंग को वो मौके का फ़ायदा उठा के एक बेहोश करने वाली दवा अपने हैंकी में लगाता है और फ़ौरन उसके पीछे आके उसके मुंह में लगा देता है और वो सूंघ के वो बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे उसे लेके चला जाता है एक रूम वाले को में और उसको बहुत सारे पैसे देता है। बोलता है किसको बताना नहीं। वो रूम नंबर 315 रहता है, वो रूम में चला जाता है और विंग को वहाँ फेंक देता है और विंग के सामने बैठ जाता है सल्ट लिस्ट और बैठ के इंतज़ार करता है विंग को कब हो जाएगा। विंग को जब होश आता है तो वो देखता है कौन हो तुम और मैं कहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है इतनी में आसानी क्या, सिर्फ एक ही बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड ही मुझे तुम्हारे साथ करना है। तुम्हारी बॉडी काफ़ी सेक्सी है, तुम्हें देखते ही मेरी आंखों में लस्ट आ गया है, तुम एक अलग ही टाइप के हो, प्लीज़ एक बार अपने आप को मेरे हवाले दे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, एक रात के 10 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, जो भी चाहिए दे, बस एक बार, सिर्फ एक बार बोल के। और फ़ौरन उसके पास आता तो बोलता दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, मैं अपने आप को बेचता नहीं हूँ, ना ही किसी के साथ सोता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मेरा ना ही कोई बॉयफ्रेंड है ना गर्लफ्रेंड है, मैं उस टाइप का नहीं, प्लीज़ बोलता है। और जैसे उसे छूने के लिए आता है एक इंसान जोर से लात मार के डोर को खोलता है और वैन रोहान को देखता है और उसके बाल पकड़ के दीवार में 4-5 बार मारता है, उसे बहुत बहुत मारता है और उसे उठा के अपने गार्ड को बोलता है इसको बोरी में डालो और इसके सीने में 5 गोली मार देना और इसको पैक करके वैन रोहान के पास भेज दो। उसे भी पता चलना चाहिए कि वांग यीबो के होने वाले हस्बैंड को अगर कोई बुरी नज़र से देखे तो क्या होता है। तो बोलता है क्या कहा, हस्बैंड कहाँ, कौन, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और वो जब जाने लगता है तो ईबो उसे गोदी में पकड़ लेता है ब्राइडल स्टाइल में और अपनी कार में डाल के बोलता है इसके बाकी दोस्तों को घर भेज देना ठीक ठाक, उनको कहना विंग अपने बॉयफ्रेंड वांग यीबो के साथ चला गया, ये चिट्ठी उनको दे देना। और वो ईबो अपनी कार में ज़बरदस्ती विंग को उठा के अपने मेंशन में लेके आ जाता है और बोलता है कि वी मेरी बात सुन। तो बोलता नहीं प्लीज़ मुझे मेरे साथ ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे माफिया से मुझे क्या मतलब, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे जैसे लोगों से अगर हम पास आ गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। बोलता है। और वो बोलता है मेरी बात तो सुनो। जैसे ही वो उसके पास आने लगता है तो हमारा जो विंग होता है हड़बड़ी में एक झापड़ खींच के लैंजन को मार देता है और बोलता है वी। तो बोलता है आई एम सो सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था, मेरी कोई गलती नहीं है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और बहुत बुरी तरह से लैंजन उसे देखता रहता है। बोलता है वी ये तुमने ठीक नहीं किया मुझे मार के, अब तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। बोलता प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं विंग के ऊपर रहम नहीं करता। उसके बस समझ में आ जाती है अगर मैंने विंग को आज अपना नहीं बनाया तो आने वाले समय में कुछ भी विंग के साथ हो जाता है। वो बोलता है वी आई एम सो सॉरी। तो बोलता है
तुम कहना क्या चाहते हो? तो बोलता है आई एम सो सॉरी बोलता है, और फ़ौरन ही अपने हाथों से क्या बोलते हैं कुछ निकाल के और विंग को देता है। बोलता है ये लो, बोलता है ये क्या है? ये खाने से तुम्हें थोड़ा पेन कम होगा। बोलता है मैं ये क्यों खाऊंगा? बोलता है क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला हूँ। बोलता है क्या बकवास करते हो, हटो, तुम में उस वेंचाओ में क्या फ़र्क है, हटो बोल के और उसे लात मारता है। और हमारा ईवो बोलता है आई एम सो सॉरी विंग, अब तुम लोगों को पता चल चुका कि तुम मेरे बाय बाय।